Welcome to my channel, The Ugly Duckling. My school, Anjuman Khairul Islam Urdu High School, Satara. And all credit goes to our Honorable Headmaster, Mr. Asif Muhammad Ali Bedrekar. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अजीज तुलबा व तालबात, मैं रुबीना हमीद शिकलगार आज आप लोगों के सामने दहुम जमात का जोग्राफिया का पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, जो 40 मार्क्स का होता है 2 घंटे के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद उन तमाम बच्चों के काम आना है जो होशियार भी हैं, जो ठीक ठाक हैं पढ़ाई में, जो थोड़े कमज़ोर हैं। सभी के सामने ये मसला होता है कि जोग्राफिया में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों के काम आएंगी। चलिए सबसे पहले देखें ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर पर एक नज़र। तो पहला सवाल होता है आप लोगों के लिए 4 मार्क्स का। सही मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए और उन्हें दोबारा लिखिए। एक तरह से हम इसे आमतौर पर खाली जगह कहते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए है। उसके बाद है जो सवाल नंबर 2, वो है मुनासिब जोड़ियां लगाइए। ये भी 4 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3, एक जुमले में जवाब दीजिए। 4 करने हैं आप लोगों को, 5 सवालात में से 4 सवालात हल करने हैं। ये भी 4 मार्क्स के लिए है। और उसके बाद है सवाल नंबर 4 का अलिफ। दी हुई मालूमात नक्शे में बताइए और इशारिया भी बनाइए। दी गई मालूम सवाल पूछे गए सवालात 6 सवालात में से आपको 4 सवालात के जवाब देने हैं, यानी आपको नक्शा भरना होता है। ये भी 4 मार्क्स के लिए है। सवाल नंबर 4 का बे, ये भी नक्शे से मुतालिक सवाल है। आपको दिया हुआ है नक्शा, झैल में दिए हुए नक्शे का बगौर मुशाहिदा करके दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। इसमें भी कोई 4 सवाल के जवाब आपको देने हैं। ये सवाल भी 4 मार्क्स के लिए ही है। 6 सवाल में से 4 सवाल के जवाब आपको देने हैं। उसके बाद आती है बारी सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 है जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। इनमें 4 में से कोई 2, यानी आपको 50-50 ऑप्शंस हैं। तो 4 दिए हुए 4 सवालों के जवाब में से आपको कोई 2 सवालों के जवाब देने हैं। एक सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 का अलिफ। जो है आपको तरसीम बनानी है, दी गई मालूमात की मदद से तरसीम बनानी है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। ये 3 सवाल हैं, तीनों सवालों के जवाब आपको देने हैं। तरसीम के लिए 3 मार्क्स होते हैं और 3 सवालों के जवाब के लिए 3 मार्क्स होते हैं। सवाल नंबर 6 का अलिफ है या आपको बे करना है। आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन है, सवाल नंबर 6 का अलिफ करना है या सवाल नंबर 6 का बे करना है। और सवाल नंबर 6 का बे है, आपको तरसीम दी गई होती है। यहाँ पर तरसीम को देखकर नीचे दिए गए सवालात 6 सवालात होते हैं। यहाँ पर 6 सवाल में से कोई 3 सवाल के जवाब आपको देने हैं। एक सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शन काफी हैं, लेकिन जवाब भी इसके बड़े होते हैं। सवाल उसके बाद आता है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है, 4 में से कोई 2 सवालों के जवाब करने हैं। एक जवाब देने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आइए देखते हैं अब आप कैसे मार्क्स स्कोर ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी आप इख्तियार। आइए अब देखते हैं कि जुग्राफिया के मजमून की तैयारी आप साल भर कैसे करें कि आप जुग्राफिया में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। मैंने यहाँ पर इरादतन पीले, हरे और लाल रंगों का इस्तेमाल किया है। पीला रंग जो है वो होता है दोस्ती का रंग। सवाल नंबर 1, 2 और सवाल नंबर 4
सवाल नंबर 4 का अलिफ और सवाल नंबर 4 का बे। इन सभी सवालात को मैंने पीले रंग में यहाँ पे दिखाया है। इन सवालात की तैयारी के जरिए आप जुग्राफिया से दोस्ती करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सवालों की टोटल 16 होती है और आपको पास होने के लिए जुग्राफिया में पासिंग मार्क्स हैं 14। तो इन सवालों की तैयारी से आपको यकीन हो जाएगा कि आप जुग्राफिया में पास तो जरूर हो जाएंगे। चलिए, दोस्ती के बाद आता है आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, जुग्राफिया से आपके रिश्ते को ज्यादा मजबूत करने के लिए सवाल नंबर 3 की तैयारी अगर आप करते हैं, जो हरे रंग में आपके सामने आ रहा है, और उसके बाद है सवाल नंबर 6 का अलिफ या सवाल नंबर 6 का बे। इन दोनों सवालों की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपका और जुग्राफिया का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप साल भर इस तरह तैयारी करना चाहते हैं, हम इसकी सलाह तो नहीं देते, लेकिन अगर आप ऐसा सोचकर तैयारी करते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर में, फाइनल के एग्जाम में सवाल नंबर 6 का अलिफ ही करूंगा और मैं साल भर उसी की तरफ देखूंगा, सवाल नंबर 6 मुझे नहीं करना, सवाल नंबर 6 का बे मुझे नहीं करना है, या सवाल नंबर 6 का बे आपको आसान लगता है तो आप उसी की तैयारी कर रहे हैं साल भर, और सवाल नंबर 6 के अलिफ को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी सलाह नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो अगर आपको वक्त मिले, वक्त निकालिए आप इसके लिए और सवाल नंबर 6 का अलिफ की भी तैयारी कीजिए और बे की भी तैयारी कीजिए। तो ज्योग्राफी के और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हम और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्ती हो गई, दिल के सारे डर खत्म हो गए, अब आपका रिश्ता ज्योग्राफी के साथ और मजबूत हो गया है। आपको यकीन हो गया है कि आप ज्योग्राफी में अच्छे पास भी हो रहे हैं और थोड़े अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं सवाल नंबर 3 की तैयारी के बाद, सवाल नंबर 6 की तैयारी के बाद। तो अब आपको थोड़ा और वक्त देना चाहिए और जरूर दिलचस्पी पैदा हो जाएगी आपकी कि आप सवाल नंबर 5 की तैयारी करें और सवाल नंबर 7 की तैयारी करें। जो होशियार बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, वो इन सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये सवाल उनके लिए नियामत की तरह होते हैं। इन सवालों के जवाब को आपको पॉइंट्स में लिखना रहता है। पॉइंट्स में सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 5 जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए और सवाल नंबर 7 मुफस्सिल जवाब दीजिए। इनको पॉइंट में लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी मार्क्स स्कोर करने में, याद करने में भी आसानी होगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। आप ज्योग्राफी से दोस्ती भी कर पाएंगे, सारी घबराहट भी आपकी जुग्राफिया के मजमून के लिए जाती रहेगी और आपको जुग्राफिया के मजमून से लगाव हो जाएगा और आपका ये रिश्ता आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे नतायज लेकर आएगा मार्क्स की सूरत में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।